आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक मामले में जो विरोध हुआ, उस विरोध प्रदर्शन के मामले में कोर्ट से गिरफ्तार 6 युवाओं को जमानत मिल चुकी है। एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में पैरवी की थी। 7 युवाओं को अभी तक जमानत नहीं मिली है। 13 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होने जा रही है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को जमानत नहीं मिली। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पवार, जो अभी भी पुलिस की हिरासत में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। इस पूरे मामले में, पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के मामले में कोर्ट से गिरफ्तार 6 युवाओं को जमानत मिल चुकी है। एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में पैरवी की थी। 7 युवाओं को लेकिन अभी भी जमानत नहीं मिली है और 13 फरवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को जमानत नहीं मिली है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पवार, जिनको जमानत नहीं मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून में जो बवाल कटा, लाठीचार्ज के बाद पथराव हुआ और उसके बाद फिर मामले को नियंत्रण में लिया गया। फिर छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उनको हिरासत में लिया गया। कोर्ट से 6 युवाओं को फिलहाल जमानत मिल चुकी है, लेकिन 7 छात्रों को जमानत नहीं मिली है। किशोर रावत संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। किशोर, 6 युवाओं को जमानत मिल गई है कोर्ट से, 7 को क्यों नहीं मिली है? इसके पीछे क्या वजह सामने आई है? देखिए, 13 युवक हिरासत में लिए गए थे और उन पर मुकदमे लगाए गए थे, जिसमें गंभीर धाराओं के मुकदमे सरकार ने पहले ही कल वापस ले लिए थे। जो 6 युवक है, इनके एग्जाम होने, यानी 12 तारीख को जो एग्जाम देने हैं इन्होंने, इसलिए उनको जल्द रिहा कर दिया गया। बाकी 7 ने, जो खबरें मिल रही है, हालांकि अभी खबरें क्लियर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो खबरें है कि जो बाकी 7 युवकों ने बॉन्ड पे साइन करने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी खबर है उसमें ये है कि इनके लिए जमानत ही नहीं मिल पाए थे। अब ये 13 तारीख यानी सोमवार को ही होंगे। अब ऐसे में सरकार ने इनकी सारी मांगे, तो जो महत्वपूर्ण मांगे थी वो मान ली है। और खास बात यह है कि जो गंभीर धाराओं के, जो छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे कि उनके साथियों की जो धाराएं हैं, और इसके साथ विपक्ष भी कह रहा था कि गंभीर धाराओं के मुकदमे वापस ले जाएं, तो सरकार ने तत्काल उनकी मांगे मानी और वापस कर लिए। अब ऐसे में 6 को तो जमानत मिलेगी, बाकियों ने जो उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उन्होंने जमानत लेने से मना कर दिया है। और दूसरी जो वजह बता रही है कि बॉन्ड पे साइन उन्होंने नहीं बॉन्ड है जिसको साइन करने से उन्होंने मना किया है। क्या तमाम बातें उस बॉन्ड में शामिल है? देखिए, उस जमानत जो बॉन्ड होते हैं वो जमानत के बॉन्ड होते हैं, जिसपे जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनको भी हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। उसके बाद उनके जमानती होते हैं, वो हस्ताक्षर करते हैं। ये कोर्ट की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। अब सोमवार को उनको रिहाई मिल पाएगी। तो इस मामले में हो सकता है कि इनका ये मकसद हो कि इस आंदोलन को आगे लिया जा सके। उनका मकसद हो कि जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उस पर वो डटे रहे। तो जाहिर सी बात है, अब ऐसे में जो चीजें मांग थी, जो जायज मांग थी सरकार ने, वो सरकार का कहना है कि हमने जायज मांगे पूरी कर ली है। सीबीआई की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से वो जांच कराने की उन्होंने सहमति जता दी है। सभी भर्ती परीक्षाओं की, खास जिन पे उनको सबसे ज्यादा संदेह है, उनकी जांच अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ही उनकी देख। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है जो जायज मांगे हैं उनको मान लिया गया है और जो बाकी की मांगे हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। किशोर, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। यूकेपीएससी को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। 56 अभ्यर्थियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। पटवारी परीक्षा के 44 अभ्यर्थी ब्लैकलिस्ट किए गए हैं। एई और जेई परीक्षा में नकल वाले 12 लोगों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, यूकेपीएससी को लेकर बड़ा एक्शन यहां सामने आ रहा है। 56 अभ्यर्थियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। पटवारी परीक्षा के 44 अभ्यर्थी ब्लैकलिस्ट हुए। पेपर लीक मामले में एक्शन में एसआईटी नजर आ रही है। पटवारी, जेई, एई भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। संजीव दुबे के 2 भाई समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पेपर लीक में अब तक 13 लोग पकड़े गए हैं। कई कोचिंग संस्थान की जांच अभी भी जांच के दायरे में है। पेपर लीक मामले में लगातार सख्त यहां पर एसआईटी का रुख नजर आ रहा है। एसआईटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन।
भर्ती प्रक्रिया में धांधली और परीक्षाओं का पेपर लीक पिछले 2 सालों से ये उत्तराखंड के युवाओं की किस्मत बन चुकी है। ऐसे में जब छात्रों ने आंदोलन किया तो पुलिस को भी ताबड़तोड़ एक्शन लेना पड़ा। राज्य लोक सेवा आयोग के पटवारी और जेईई भर्ती घोटाले में एसआईटी ने संजीव दुबे के 2 भाइयों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संजीव दुबे के 2 भाई संदीप और अमित को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि मामा सुरेश को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। सुरेश पर आरोप है कि उसने अभ्यर्थियों को परीक्षा का पेपर पढ़वाने और निगरानी करने के लिए 20,000 रूपए एडवांस लिए थे। पटवारी पेपर लीक में अब तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जेईई पेपर लीक मामले में कोचिंग संचालक विवेक कुमार को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। विवेक पर आरोप है कि उसने अभ्यर्थियों से 18 से 19 लाख रुपए लिए। विवेक के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो एजेई परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर मुकदमा 3 तारीख को दर्ज कर लिया गया था थाना कंथल में। इसमें प्रारंभिक रूप से जब जांच के दौरान जो साक्ष्य आए थे, उसके बाद जो है 3 लोग की इसमें अलग अलग समय पर गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी के चलते एसआईटी ने हरिद्वार में संदीप और अमित नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मुख्य आरोपी के भाई बताए जा रहे हैं। ये दोनों कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों को पेपर एग्जाम 19 लाख रुपए में इन्होंने बेचा था। लगातार एसआईटी की कार्रवाई चल रही है और गिरफ्तार जब इनको किया था, इनसे 2-2 लाख रुपए और कई कैंसल चेक भी बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लगातार राज्य में पेपर लीक मामले में जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही अब ये देखना होगा कि एसआईटी के निशाने पर और कौन कौन लोग हैं, उनके रडार पर कौन कौन लोग हैं। नकल माफिया और कोचिंग सेंटर का नेक्सस पहले से उत्तराखंड में काम कर रहा था। जानकारी के मुताबिक ये लोग पहले पेपर लीक करा लेते थे, इसके बाद अभ्यर्थियों से पैसा वसूलते थे। टीम न्यूज डे और संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किशोर, देखिए एसआईटी का एक्शन लगातार जारी है, जांच हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है और अभी हाल ही में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी संलिप्तता किस तरीके से, ये भी आप बताइएगा। इनका ये नेक्सस और कितना बड़ा हो सकता है, इससे जुड़ी भी जानकारी। देखिए, एजेई की परीक्षा, इसके साथ जो पटवारी और लेखपाल की परीक्षा है, उसमें ये वो परीक्षाएं होती है और खास बात ये है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा है जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। उसमें अगर इस तरीके की पेपर लीक वाले मामले सामने आए तो ये जाहिर सी बात है बहुत चिंताजनक है। लेकिन लगातार इस पे काम हो रहा है, यानी जो अपराधी है उनको पकड़ा जा रहा है। एसआईटी ने जिन लोगों को पकड़ा गया है इनसे 19 लाख रुपए में पेपर बेचा करते थे। खास बात है कि इनकी नजरें और इनके टारगेट पे वो लोग होते थे जो छात्रों की इन परीक्षाओं की छात्र कोचिंग कर रहे होते थे। तो जाहिर सी बात है इनका साफ टारगेट था कि कौन बच्चे कोचिंग कर रहे हैं और किन बच्चों से पेपर एग्जाम लीक करवा के उनको जो पेपर है वो देना है। तो जाहिर सी बात है ऐसे में उन बच्चों के कैंसिल चेक भी, यानी इनकी जो तरीका था काम करने का, बेहद ही शातिर अंदाज के तरीके से काम करते थे। अब ऐसे में लगातार कार्रवाई चल रही है। एसआईटी इनको लगातार इस पे जो रडार पे, एसआईटी की रडार पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी एसआईटी तलाश कर रही है और एसआईटी का मानना है कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो भी संलिप्त है, जिनकी जो भी इसमें शामिल है, वो कहीं भी हो, उनको तुरंत पकड़ा जाएगा। और इस मामले में जिस तरीके से इन लोगों को पकड़ा गया है तो इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद पता लगाया जाएगा कि ये जो चेन है ये कितनी लंबी चेन है। ये चेन आखिर यूके जो लोक सेवा आयोग है उसके कर्मचारी भी इसमें शामिल है या जहां पे पेपर छपता था उसके कर्मचारी शामिल थे, यहाँ जहां पेपर बनता था। तो जाहिर सी बात है हर पहलू पे जांच की जा रही है। ठीक है किशोर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भर्ती परीक्षाओं की जांच लगातार जारी है और ये ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं। साल 2015 से ही ये मामला सामने आया। 339 पदों पर यह भर्ती हुई थी। साल 2015 में दरोगा भर्ती परीक्षा में घपलेबाजी हुई थी। 339 पद पर भर्ती हुई और ओएमआर शीट से जुड़ी पूरी जानकारी। कई अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेजों के सहारे उस दौरान दरोगा बने। 20 दरोगा निलंबित किए गए। यूके SSSC ने ये परीक्षा कराई थी जो अब सवालों के घेरे में है। साल 2015 में दरोगा भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें 339 पद पर भर्ती हुई। ओएमआर शीट से बताया जा रहा है छेड़छाड़ हुई। कई अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेजों के सहारे उस दौरान दरोगा बने थे।
तो एसआईटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है और 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसके बारे में बताते हैं। जेई के 735, एई के 166 पद थे। एसआईटी की जांच में धांधली की पुष्टि हुई है, जो जांच लगातार जारी है। अब तक 9 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। लेखपाल भर्ती धांधली में शामिल गिरोह ने इसको अंजाम दिया था। भर्ती परीक्षाओं की जांच एई जेई भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो 2022 में हुई थी, उसी से जुड़ी है पूरी जानकारी है। भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली हुई, ये परीक्षाएं देखिए, ये परीक्षाएं हैं, ये पद है और ये वो साल है जब वो परीक्षाएं हुई थी। वीपीडीओ 196 पदों पर भर्ती हुई मार्च 2016 में और स्नातक स्तरीय परीक्षा जो थी उसमें 933 पद थे, जिसमें 4 से लेकर 5 दिसंबर तक 2021 में ये परीक्षा हुई थी। यहां भी धांधली हुई। लगातार अब जांच का दौर जारी है। सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा 33 पद यहां पर थे और 26 दिसंबर 2021 को ये परीक्षा हुई थी। यहां भी धांधली हुई। वन दरोगा भर्ती जो चर्चाओं का विषय लगातार बना रहा, 316 पद थे और तारीख हमने आपको बताई कि किस तरीके से यहां पर धांधली होती नजर आई। पेपर लीक कांड में एक्शन जो है, संदीप दुबे के 2 भाइयों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 भाई संदीप और अमित सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए। मामा सुरेश को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। ये वो है जो इस पूरे नेक्सस में शामिल थे। पेपर लीक किया करते थे, परीक्षा का पेपर पढ़ाने के लिए बच्चों से पैसे लिया करते थे। उत्तराखंड में कल पटवारी भर्ती परीक्षा होने जा रही है। सरकार ने मुफ्त परिवहन की व्यवस्था की है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों को परीक्षा केंद्र भेजा जा रहा है। सरकार ने छात्रों के लिए व्यवस्था की। कल प्रदेश भर में पटवारी भर्ती परीक्षा होने जा रही है और परीक्षा से पहले छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदर्शन स्थल से सीधा वो परीक्षा केंद्र जा सकते हैं अपना एग्जाम देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। प्रदर्शन में जो शामिल थे छात्र, उनको सीधा परीक्षा केंद्र भेजा जाएगा। सरकार ने छात्रों के लिए ये सुविधा की है, ये व्यवस्था की है। कल पटवारी भर्ती परीक्षा होने जा रही है। प्रदेश भर में ये पटवारी भर्ती परीक्षा होगी और लगातार छात्रों की तरफ से ये मांग उठाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी और हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे तो हम कैसे फिर एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन आज नकल विरोधी कानून आज से लागू हो चुका है प्रदेश में और धरना भी छात्रों की तरफ से खत्म किया जा चुका है। अब कल सीधे पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए वो धरना स्थल से जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। बेरोजगार संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज सीएम धामी से मुलाकात की और उस दौरान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम धामी ने युवाओं को पारदर्शी परीक्षा कराने और उनके भविष्य की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। कल होने वाली पटवारी परीक्षा में शामिल होने की सीएम धामी ने अभ्यर्थियों से अपील की। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। सीएम ने कल होने वाली परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर अलर्ट जारी है। जिले में 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि जो तस्वीर दोपहर परसों सामने आई थी, जिस तरीके से बवाल हुआ था, छात्रों की तरफ से पथराव किया गया, फिर लाठीचार्ज भी हुआ, तो उसके बाद से ही अब पुलिस बल की तैनाती जगह जगह पर की गई है। और स्पेशली जो परीक्षा केंद्र है जहां पर तमाम छात्र परीक्षा देने जाएंगे, जिले में ऐसे 66 परीक्षा केंद्र है जहां पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जाएगी और इसके साथ साथ वहां पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। पटवारी भर्ती परीक्षा कल प्रदेश भर में होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से छात्रों को परिवहन में भी सहूलियत दी गई है, तो इसके साथ साथ उनकी तरफ से सीसीटीवी कैमरे से परीक्षा केंद्रों पर निगरानी की जाएगी और पुलिस बल की भी सुरक्षा के लिहाज से वहां तैनाती होगी। नैनीताल जिले में कल 66 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा पटवारी भर्ती की होनी है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसमें सीसीटीवी हर परीक्षा केंद्र में लगाया गया है, वीडियो कैमरे का व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त चेकिंग फ्रिस्किंग की भारी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कैंडिडेट की चेकिंग होगी। मेरा सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की चेकिंग होगी। आपसे ये भी अनुरोध है कि कोई भी मोबाइल गैजेट, इवन घड़ी भी आप लेकर के ना आए, क्योंकि उसको फिर आपको बाहर उतार के जाना पड़ेगा। उसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी पड़ेगी।
परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी चीज नहीं जा सकती है। इसलिए मेरा पहले ही आपसे अनुरोध है कि ऐसी चीजें बिल्कुल भी न लाएं जिसे आपको रखने में समस्या का सामना करना पड़े। हरिद्वार में पटवारी की परीक्षा कल होने जा रही है और हरिद्वार में 52 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा सेंटर्स के पास धारा 144 लागू होगी। 20,000 छात्र कल परीक्षा में भाग लेने जा रही हैं। सभी परीक्षा सेंटर्स को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। क्षेत्र अधिकारी की तरफ से लगातार नजर रखी जा रही है। लोक सेवा आयोग द्वारा ये परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है। तो धारा 144 उन तमाम सेंटर्स के आसपास लागू रहेगी जहां पर कल पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे। 20,000 से ज्यादा छात्र ऐसे हैं जो इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं। सभी परीक्षा सेंटर्स को सेक्टर्स और जोन में बांटा गया है। पुलिस बल की वहां पर कल तैनाती होगी। थाना अध्यक्ष और क्षेत्र अधिकारी नजर रखेंगे। यही नहीं, सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। लोक सेवा आयोग की तरफ से ये एग्जाम कल कंडक्ट करवाया जा रहा है। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। करण माहरा और हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोला। सरकार को हर मसले पर उन्होंने फेल बताया है। इस पेपर लीक मामले को लेकर यूके और यूके में धांधली को लेकर इन पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तो जारी था ही, इस पर सियासत भी कांग्रेस ने शुरू की। राजधानी देहरादून में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर राजनीति जारी है। लगातार दूसरे दिन कांग्रेस नेता पूरे मसले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में एक बार फिर से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज के विरोध में और पेपर लीक के मसले पर विरोध प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए। जरूरत पड़ेगी तो 100 दिन भी चलेगा। हम केवल सिंपल एक सीधी बात चाहते हैं कि बॉबी पवार उनके साथियों से बातचीत करे, जो उनकी मांग है सरकार माने और मुकदमे वापस ले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया और जमकर पलटवार किया है। देखिए, कांग्रेस जब सीबीआई जांच होती है तो सीबीआई जांच पर प्रश्न खड़ा करती है, जब दूसरी एजेंसी जांच के प्रश्न करती है। कांग्रेस पे इस संबंध में कुछ कहना नहीं है। आखिरकार कार्रवाइयां हो रही है, लोग जेलों के अंदर जा रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। ऐसे लोगों पर आज तक केवल पर्दा डाला जाता था, आज पहली बार उनके अंदर नकेल खुरपी कसी जा रही है। देखिए, कैमरे गवाह हैं कि उस आंदोलन के बीच में कौन लोग गए हुए थे। कैमरे गवाह हैं कि उस आंदोलन में गिरफ्तारियां किन की हो रही थी। स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं, अब क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच का ऑर्डर हो गया, मैं बहुत जोर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन ये सच है कि ऐसे लोग बेनकाब होने चाहिए जो छात्रों को गुमराह कर रहे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने कांग्रेस पर छात्रों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है, इसलिए छात्रों की आड़ में राजनीति करना चाहती है। और क्योंकि आज यहाँ उत्तराखंड के युवाओं को विश्वास हो गया कि पुष्कर सिंह धामी जी की नेतृत्व में जो आज तक कभी नहीं हुआ था उस राज्य के अंदर हुआ है, और अब एक उत्साह के साथ प्रतिभाएं आगे बढ़ेंगी। उधर राजधानी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। 9 जनवरी को छात्रों और पुलिस के बीच लाठीचार्ज और पथराव के बाद धारा 144 देहरादून के कई क्षेत्रों में लगाई गई है, जहां जहां धरने प्रदर्शन होते हैं, यानी देहरादून का परेड मैदान, गांधी पार्क, घंटाघर, सचिवालय से 300 मीटर वाले जो क्षेत्र है वहां पर धारा 144 लगाई गई है। हालांकि आंदोलन स्थगित कर दिया गया, लेकिन फिर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसकी वजह साफ है कि जो छात्र आंदोलनों के नेता है बॉबी पवार, उनके क्षेत्र चकरौता से एक अपील गई है कि वो अपने लोगों के लिए एक बार फिर से वापस देहरादून की तरफ रुख करे। लेकिन ऐसे में बॉर्डर के एरिया या फिर जो तमाम वो जगह है जहां से चकरौता से देहरादून एंट्री है, वहां पर तमाम बैरिकेड से लगाई गई है, भारी पुलिस बल तैनात किया है। और देहरादून का जो गांधी पार्क है वहां पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड।
और देहरादून से बड़ी खबर है, उत्तराखंड में अब नकल माफियाओं की खैर नहीं है। छात्रों के आंदोलन से सरकार जागी है। नकल अध्यादेश लाई है धामी सरकार। नकल अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी और नकल पर नकेल कसने का कानून लागू हो चुका है। नकल करने और कराने पर उम्र कैद तक की सजा होगी। उत्तराखंड में नकल माफियाओं की अब खैर नहीं। पेपर लीक किया तो मिलेगी उम्र कैद की सजा। तो क्या अब ईमानदारी से युवाओं को मिलेगी नौकरी? देवभूमि में लगातार हो रहे पेपर लीक पर आखिरकार धामी सरकार को जागना पड़ा। युवाओं के जोरदार प्रदर्शन और उन पर चली लाठियों के बाद सरकार को नकल के नेक्सस को खत्म करने की याद आई और आनंद फानन में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानून बनाए गए। सरकार की तरफ से नकल विरोधी अध्यादेश को गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। अब पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद और 10 करोड़ के जुर्माने की सजा मिलेगी। वहीं पहली बार नकल करने और कराने पर 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, दूसरी बार नकल करने पर 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। आजीवन प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने पर रोक का भी प्रावधान इस कानून में है। युवाओं को पारदर्शी भर्ती परीक्षा की मांग के लिए सड़क पर उतरना पड़ा था, उन्हें लाठियां खानी पड़ी थी। नौकरी के लिए ऐसा संघर्ष इससे पहले उत्तराखंड में शायद ही कभी देखा गया। ऐसे में सवाल है कि क्या इस कानून के लागू होने से नकल माफियाओं के हौसले टूटेंगे? देहरादून से किशोर रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। और सीएम धामी कल पौड़ी में रहने वाले हैं। रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचेंगे सीएम धामी। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त वहां पर कर दी गई है। लोगों को कई योजनाओं की कल सीएम धामी सौगात देने जा रहे हैं। निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ करेंगे। लोगों के साथ मुख्यमंत्री कल जनसंवाद करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी में मौजूद होंगे और रविवार को 2 दिवसीय दरअसल ये पौड़ी दौरे पर पहुंच रहे हैं सीएम धामी। लोगों को कई योजनाओं की वो कल सौगात देंगे। दोपहर 12:40 पर सीएम धामी कल कंडोलिया पहुंच जाएंगे और मैदान में उनका आगमन होगा। निःशुल्क गैस रिफिल योजना का कल शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय का 12 व 13 तारीख का कार्यक्रम पौड़ी में प्रस्तावित है, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है और जो हमारे कार्यक्रम स्थल है, जो हमारी रूट की व्यवस्था है, उसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। जो रूट्स है उनको सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को जो है सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो है रूट्स में और कार्यक्रम स्थल में पीएसी की तैनाती की गई है। ऑनरेबल सीएम सर यहाँ से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की एक स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे एक दौरा है और उससे संबंधित जो भी तैयारियां विभिन्न अधिकारियों को उसके लिए निर्देशित किया गया। एक विभागीय समीक्षा बैठक भी की जाएगी यहाँ पे, तो इस संबंध में जनपद स्तरीय तैयारियां की जा रही है। श्रीनगर गढ़वाल में पेयजल की समस्या से लोग खासे परेशान हैं। नाराज लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम करने की कोशिश की। यह पूरा मामला जो है चौरास इलाके का बताया जा रहा है, जहां कई दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित होने से नाराज लोग मंगसू सुपाड़ा सड़क पर धरने पर बैठ गए। से हम पानी की समस्या से परेशान हो रखे हैं और हमने कई बार जल संसाधन विभाग हो, पुलिस प्रशासन हो, हमारा किरदार प्रशासन हो, कई बार हमने मुख्यमंत्री तक को भी ज्ञापन भेज चुके हैं कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जल संसाधन विभाग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। 2 दिन पानी देता है, उसके बाद फिर वही हालत हो जाती है कि जो भी लोग यहाँ पे परिवार रहते हैं, सबके हम परिवारों के कनेक्शन कटवाने की एप्लीकेशन किरदार को सौंपने जा रहे हैं। जी एक्चुअल में यहाँ पे एक हमारा ट्यूबवेल है और हमारे यहाँ पे जो सुपर टैंक है, इसमें 2 जगह से पानी आता है। चौरास पार्टी का पानी आता है और एक ट्यूबवेल का पानी दोनों चलता है। तब तक बड़ी ग्राम से इसकी आपूर्ति होती है। कुछ दिनों से जो ट्यूबवेल का पानी है उसका जस्तर नीचे चला गया है। इस वजह से कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पंप सबमिसिबल पंप मतलब डिस्टर्ब हो रहा है, उसको हमने चेंज करा दिया है।
और पौड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक नाबालिग के अपहरण के लिए मुजफ्फरनगर से आए 2 युवकों को परिजनों की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बीती शाम 10 साल के नाबालिग के घर पहुंचे थे, लेकिन बच्ची के परिजनों ने सूझबूझ दिखाकर दोनों युवकों को एक कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को तुरंत सूचना दे दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग की बातचीत सोशल मीडिया के जरिए युवकों से हुई थी। इसके बाद मुजफ्फरनगर के 2 युवक सुहेल और अयान बच्ची को बहला फुसलाकर उसको अगवा करने के लिए पौड़ी पहुंच गए थे, लेकिन परिजनों की सूझबूझ से बड़ी अनहोनी होने से टल गई। लड़के मुजफ्फरनगर से आते, इनकी एक लड़की पौड़ी की थी, इससे इंस्टाग्राम पे जो है इनकी जो है मुलाकात फेसबुक पे हुई और ये दोनों लड़के 10 तारीख को ये पौड़ी पहुंचे रात में और इन्होंने लड़की के घर में आए और उसमें जो है घर वालों को पता लगा कि हमारे घर में कोई लड़के आ रहे, 2 लड़के मुजफ्फरनगर से आए, उन्होंने बंद किया और पुलिस को सूचना दी। इस आधार पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जो है थाने ले गई और वहां इनको जो है आज इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अल्मोड़ा के एक गांव में गश्त कर रही वन विभाग की टीम को बाघ का शव बरामद हुआ। डीएफओ ने बताया है कि मृत बाघ के शरीर पर ना तो कोई चोट है, ना ही कोई निशान है और ना ही मौके पर कोई साक्ष्य है। उन्होंने बताया कि बाघ की मौत संदेहास्पद है। 2 दिन पहले ही जंगल में घास लेने गई महिला को बाघ ने अपना निवाला बनाया था। घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी जताते हुए प्रदर्शन किया और बाघ को कैद करने की मांग की। हेलो, अरे मुड़ी छू।